7 अक्टूबर 2021। ये सड़क पे हम अभी घूमते घूमते कन्नारा के नज़दीक हम यहाँ एक फार्म के पास से गुज़र रहे थे, तो मैंने देखा कि दूर से मुझे ऐसे महसूस हुआ कि शायद ये ज्वार की फसल है। पता नहीं चलता था कि शायद ये मकई की फसल है। तो ये फसल देखने के लिए हम यहाँ रुक गए हैं। तो इस फसल को नज़दीक से भी जाके देखते हैं। उससे पहले मेरे लिए जो थोड़ा सा, मैं पंजाब पाकिस्तान से आया हूँ, तो मेरे नज़दीक ही होता है कि नहरें बह रही हैं, नहरों से छोटे छोटे राजबाह निकलते हैं, राजबाह से खाल निकलते हैं और खाल से फिर पानी जो है खेतों को दिया जाता है। और खेतों को पानी देने के लिए एक जगह खोल दी जाती है, पूरे खेत के लिए काफ़ी होती है। यहाँ सिस्टम मैं एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा हुआ, हो सकता है मुझे कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन आप देख सकेंगे मेरा अंदाज़ा शायद दुरुस्त होगा कि ये एक राजबाह तो नहीं है, ये बड़ा खाल है समझ लें। तो इसके गिर्द फसल लगी हुई है। अब यहाँ आप देखें कि हम ये चलते चलते ये फसल जो भी लगी हुई है, हम इसको नज़दीक से जाके देखेंगे, हम देख सकते हैं कि ये पूरी फसल जो है ये सैकड़ों एकड़ है और ये सारी की सारी लाइनों में लगी हुई है। जैसे जैसे मैं ये खाल के साथ साथ चलता जा रहा हूँ, तो ये फसल जो है ऐसे ही लाइनों में लगी हुई है। और जब मैंने गौर से इन पाइपों को देखा है, जो कि तकरीबन ये 2 इंची का पाइप है, तो इन पाइपों को जब मैंने देखा है तो एक चीज़ देखने में आती है, इस खेत के अंदर जो फसल लगी हुई है, हर लाइन एक छोटी सी खाली है पूरी लाइन, और उस लाइन के लिए एक अलग पाइप है। अब मैं जहाँ नज़दीक से भी जाके देखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नालियों को शायद ये शेयर करता है या 3 को मैक्सिमम। तो ये पाइप जो हैं ये इस खाला या राजबा या जो भी इसे कह दें, इसमें से निकलते हुए ये पानी इसमें से किस तरह से इस खेत में डालते हैं ये भी मुझे पता नहीं। मेरे ख्याल में सिर्फ सक्शन से होता होगा कि 2-4 दफ़ा इसको डुबकियां लगाते होंगे तो पानी इस पाइप में आना शुरू हो जाता होगा। ये 2-2 पाइप लगाए हुए हैं, कहीं एक पाइप लगाया हुआ है। ये राजबा समझ लें, इसके अंदर ये तकरीबन 5-5 फुट के फासले के ऊपर ये पाइप लगे हुए हैं, और ये पाइप खेत की तरफ जा रहा है। ये आगे खेत है, ये पाइप जा रहा है। तो इन पाइपों के आगे जो छोटे छोटे खड्डे बने हुए हैं, इनसे मुझे अंदाज़ा होता है कि ये पानी कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं जाता होगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर से जाता तो यहाँ गहरी खाइयाँ बनी हुई होती हैं। ये छोटे छोटे गड्ढे हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद 6 इंच से भी कम गड्ढे हैं। तो इन गड्ढों में ये पानी जाता है और फिर यहाँ से होता हुआ ये फसल सीधा देख रहे हैं नाली की शक्ल में ये खेत में पहुँच जाता है। हो सकता है ये 2-1 नालियों को मिला के एक पाइप जो है फीड करता हो। ये हम फसल की तरफ आ गए हैं। ये मुझे अब तसल्ली हो गई, ये मकई की फसल है। हम देख सकते हैं ये देखें, ये मकई खैर से लगी हुई है, अल्लाह ताला का रिज़्क है। और ये फसल पक्की खड़ी है, सैकड़ों एकड़ है। मेरे पास ड्रोन नहीं है कि मैं ऊपर से ये इसको दिखा सकता, लेकिन खूबसूरती की बात ये है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में 2 आदमी कहीं दफ्तर में जाएं तो तीसरा आदमी आता है तो वो लाइन में खड़ा होता है। ये ऑस्ट्रेलिया का कल्चर है, बारी का इंतज़ार करते हैं। अब जब मैं यहाँ आया हूँ, ये फसल देखी है, कुछ और फसलें भी रास्ते में कई देखी हैं, हर चीज़ को ये लाइन में लगाते हैं। हमारे यहाँ पंजाब में किसान खेत में जो बीज डालते हैं वो हाथ से छिड़काव करें या दूसरे नालियों के सिस्टम से करें, लेकिन नालियाँ बनाते नहीं हैं। यहाँ सिस्टम अलग है इनकी। मुझे कोई सही पैदावार का पता नहीं है कि इनकी मकई की पैदावार पर एकड़ क्या होती होगी, लेकिन ये है कि यहाँ देखें ये बहुत अच्छी फसल माशाल्लाह तैयार है। ये नज़र आ रही है हमें मकई, और देखने से मुझे ऐसा ही लगता है कि भाई एक पौधे पर एक मकई की छल्ली है, किसी पे 2 हैं। अल्लाह ताला रिज़्क देने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया की ये ज़रख़ेज़ ज़मीन और दूर दूर तक मकई। चलो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।
21 अक्टूबर 2020 हम ड्राइव करते हुए कननारा के नज़दीक पर्थ से 3000 किलोमीटर दूर सड़क से गुज़र रहे थे। ये मकई की फसल हमने काफ़ी दफ़ा देखी थी। ये दूर तक देखें सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, ये मकई की फसल पकी हुई है, हमने कई दफ़ा देखी। आज हम गुज़र रहे थे तो आज इसकी कटाई हो रही है, तो रुक गए हैं, देखते हैं कि ये मशीन से कटाई का अमल किस तरह से होता है और कितना एफिशिएंट है। ये सैकड़ों एकड़ की जो कटाई है इस मशीन के ज़रिए हो रही है। इस मशीन के ये दूसरे दूर ट्रक खड़े हैं, ये जब ये पूरा चक्कर लगा के मशीन जाती है तो वहाँ जाके ये डाल देती है इसके अंदर जो छलियाँ हैं। तो इससे ज़रा ज़्यादा मालूमात लेने पर पता चलेगा। इस वक्त जो इब्तदाई मालूमात मेरे पास हैं वो ये है कि ये फसल को काटती जा रही है और इसमें ऊपर मैं देख सकता हूँ कि छलियाँ अलग हो रही हैं, लेकिन ये बचा हुआ घास मेरे ज़हन में ये आता है कि हाँ, ये जो घास है ये सारा अंदर ही गिराती जा रही है। ये सारा घास अंदर गिरता जा रहा है, सिर्फ छलियाँ हैं जो ऊपर की तरफ हैं। ये इसका एक चक्कर मुकम्मल हुआ। ये दूसरी ऐसी एक गाड़ी पीछे आ गई है, तो इसका भी वही सिस्टम है, लेकिन अब उसी को हम देखते हैं। पहले ये शुरू करने लगी है नई लाइन और ये शुरू हो गई इसकी कटाई। बड़ा तेज़ी से अमल होता है ये, जैसा कि कहा भाई सैकड़ों एकड़ की ये कटाई है और इसका जो आगे ब्लेड है जो कटाई करता जा रहा है वो तकरीबन 12-14 फुट का है। हाँ, अब ये देखें, ये अच्छा, ये मकई के दाने, अच्छा ये पूरा, अब ये पूरी तरह इससे वजाहत होती है कि ये परले वाली लाल वाली मशीन फसल को काट के घास जो है वो नीचे का नीचे गिराती जाती है और फिर ये सिट्टियों में से दाने निकल के प्योर मकई का ये ट्रक साथ साथ भरता जा रहा है। दो मशीनों का एक साथ काम करना, और वो जो थोड़ी देर पहले पूरी एक फसल खड़ी थी, अब वो फसल मकई के दानों की शक्ल अख्तियार कर गई। और यूं ये देखें कि पर एकड़ पैदावार कैसे ज़्यादा ना हो, कि सिर्फ कटाई का अमल हमने देखा कि कहाँ ये पूरी फसल खड़ी थी, कहाँ मशीन ने एक पल में दाना दाना करके उसका अलग कर दिया। कभी नहीं देखा था, अच्छा लगा तजर्बा। अल्लाह हाफिज़। 21 अक्टूबर 2020 मकई की फसल पाकिस्तान में जब पकती है तो औरतें आती हैं, एक एक सिट्टी चुनती हैं और उन सिट्टियों से दाने निकलते हैं जो हाथ से निकाले जाते हैं। जो मकई बच जाती है उसको दरांती से काटते हैं, किसान ढेरियाँ बना के ले जाते हैं और फिर वो चारे काटने वाली मशीन पे काट के तो जानवरों को खिलाया जाता है। बड़ा स्लो अमल है। आज हम ऑस्ट्रेलिया कननारा में खड़े हैं, पर्थ से 3000 किलोमीटर दूर। मकई की फसल जदीद आलात पर कट रही है। ये एक मशीन है जो आ रही है, इसके इंतज़ार में पहले से एक मशीन खड़ी है। इसके पीछे ये कंटेनर है जिसमें मकई भरने का बंदोबस्त है। ये मशीन आ गई है, ये नई लाइन शुरू करेगी और इस लाइन में हम देख सकते हैं कि ये तकरीबन 20 फुट का ब्लेड है। ये तकरीबन 20 फुट का ब्लेड है जिसको ये फसल काटेगी और कटाई के दौरान ये जो फसल मकई की फसल है इसको खेत में ही गिरा देगी, जो खाद का काम करेगी। बाद में ये कटाई का अमल शुरू हो गया। इसके मशीन के अंदर अब मकई के दाने बन रहे हैं। ये पाइप उसने इस तरफ किया, दूसरा ट्रक जो है इसके साथ
अब लाइन अप हो रहा है। जो ही दोनों मशीनें जब एक दूसरे के साथ इन लाइन हो जाएंगी तो हम देखेंगे कि पहली मशीन में से जो घास काट के नीचे गिर रहा था, मकई के दाने उसमें से अलग हो रहे हैं और वो ऊपर वाले होज से इस नई मशीन के कंटेनर में गिरना शुरू हो जाएगा। और देखें, ये मकई के दाने गिरना शुरू हो गए इस कंटेनर में जो नई मशीन, काली मशीन बाद में गई थी, दूसरा ट्रक। तो कितना एफिशिएंट तरीका, फसल की कटाई 15-20 फुट का घेरा एक ही दफ़ा काटा जा रहा है नहायत तेज़ी से। 2 मशीनें, एक मशीन घास काटती जा रही है, बाकी घास को खाद बनाती जा रही है। काफ़ी तेज़ी से चलती है, तकरीबन 10 किलोमीटर की स्पीड से वो चल रही है। साथ वाली दूसरी मशीन उसके साथ लाइन अप हुई है। पहली मशीन में से घास खाद की शक्ल में नीचे और मकई के दाने ऊपर जो होज़ है उसके ज़रिए दूसरी मशीन के कंटेनर में गिरना शुरू हो गए। और यूं ये दूसरा कंटेनर जब भर जाएगा, आगे हम देख सकते हैं साइड पे ये खड़े हुए ट्रक हैं, तो ये इन ट्रकों में ये भर के, तो मेरा अंदाज़ा यही है कि जहाँ मकई को मज़ीद प्रोसेस किया जाता है, उससे तेल बनाया जाता है या बीज लिए जाते हैं, ये ट्रक वहाँ पहुँचा देंगे नहायत तेज़ी से। ये तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब का सफ़र है ये जो इन्होंने तय करना है इस लाइन से उस लाइन तक, और मेरे ख़्याल में बमुश्किल 6 मिनट लगेंगे, ये परले किनारे पे पहुंच जाएंगे। और यूं इसका ये एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। फिर वही बात, जदीद टेक्नोलॉजी, ज़्यादा वसाइल, बड़ी फसल। पाकिस्तान का सिस्टम हमारे वसाइल के मुताबिक हम इस वक्त यही कर सकते हैं, लेकिन बड़े ख्वाब देखो। जदीद तरीके यही हैं और यही वजह है कि इनकी पर एकड़ काश्त ज़्यादा होती है। इन्हें कोई कटाई के लिए आदमी नहीं चाहिए, कोई चारा काटने की मशीन के नहीं चाहिए, सब कुछ ऑटोमेटिक। बहुत अच्छा लगा, पहले नहीं देखा था। अल्लाह हाफिज़।